हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये मुझे एक वेबसाइट पे ये सभी लिस्ट मिल गई थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें तो आप देखेंगे ही कि किस महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है उसका समाधि स्थल, यानी कि किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका कहाँ पे है, ये तो आपको मिलेगा ही। साथ में आपके पास इसमें फैक्ट भी दिए गए इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे कि हम पहले देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट में है। इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे तभी इंक्लूड किया गया है। तो राजघाट में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है आपके राजघाट में। राजघाट की बात करें तो राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपका फैक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एलाइड में अक्सर देखने को मिलते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में जाने की कोशिश की जाती है, इतने डेप्थ में नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको ट्रिकी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्तिगत समाधि स्थल राजघाट में है, और यह राजघाट आपके दिल्ली में किस नदी के किनारे है, या फिर किस शहर में, किस राज्य में। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो राजघाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है। गांधी जी की हत्या कब की गई, 30 जनवरी 1948 को। ये आपके पास एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास इसमें बन जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या फैक्ट बनेगा कि शाम को उनकी हत्या हुई है, कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। उस भवन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो सभी एग्जाम में आपको मैंने पहले करवा दिए। एक अलग से वीडियो बनी है, उसको आप जाकर जो है इंडियन HPG इंडियन इंपॉर्टेंट जीके के नाम से आपके पास एक फोल्डर बना होगा, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हो। बिरला भवन में जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। ये भी आपको पता ऑलरेडी होना चाहिए। विजय घाट की बात करते हैं। विजय घाटी में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का समाधि स्थल पाया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है ये आपका है कहाँ पे, विजय घाट में। लाल बहादुर शास्त्री की अगर मैं बात करूँ तो विजय घाट में इनका जो समाधि स्थल तो है। तो ये कौन थे आपके, ये थे आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका समाधि स्थल कहाँ पे है, विजय घाट में। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आपके लाल बहादुर शास्त्री से, तो लाल बहादुर शास्त्री जो ऐसे एक व्यक्ति थे जिनकी जो मृत्यु है भारत से बाहर दौरे पे हुई थी, जिसके बारे में इसमें भी बताया गया है। तो दिल्ली के रिंग मार्ग पर पड़ने वाला एक चौराहा है जहाँ पे इनका जो है समाधि स्थल है। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह पाकिस्तान के साथ संधि करने वहाँ गए थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में। तो याद रखना, ये आपके समझौते करने गए थे पाकिस्तान के साथ, उस समय जो इनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई थी। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आई होप मुझे याद आ रहा है कि मैं भी यह क्वेश्चन आपका जो है अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं अभी जनवरी फरवरी के आसपास, उसमें किसी एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस व्यक्ति की जो है भारत से बाहर मौत हुई थी, किस प्रधानमंत्री की। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ये दिखा गया था। किसान घाट की बात करते हैं तो किसान घाट जो समाधि स्थल है ये किसका है, तो चौधरी चरण सिंह का जो है आपका स्थल पाया जाता है, समाधि स्थल। वो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किसान घाट। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, तो इसको आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, चौधरी चरण सिंह कौन थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ये आपने याद रखना है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इस पद पर वो रहे। किस पद की बात की जा रही है, तो ये की जा रही है प्रधानमंत्री पद की। चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं, और इसके लिए आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, चरण सिंह को किसानों का नेता माना जाता है, इसलिए जिनका समाधि स्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा इसमें आगे क्या है कि 1987 में चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांस ली थी और दुनिया को अलविदा कह दिया। चौधरी साहब जो है चौधर के अनुयायी थे। चरण सिंह चौधरी चौधर साहब के अनुयायी थे, ये आपने याद रखना है। दिल्ली में चौधरी साहब की समाधि की मांग कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह मांग ठुकरा दी कि कहा जमीन कम है। दिल्ली में चौधरी चरण सिंह की समाधि नहीं बन सकी। इस बात से गुस्से में आए बाबा टिकैत ने लाखों किसानों को लेकर दिल्ली में कूच कर दिया, यानी कि दिल्ली की ओर वो चल दिया, और साथ ही धमकी दे दी कि या तो
48 आवर यानी कि 48 घंटे में समाधि के लिए जमीन दे दो, वरना दिल्ली में स्थित अन्य समाधि जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की समाधियों को खोद डालेंगे। बाबा टिकैत ने बाबा टिकैत के जो पीछे लाखों किसान थे उनके साथ जो है खड़े थे। किसी भी अनहोनी के डर से राजीव गांधी ने 48 घंटे में राजघाट के बराबर में किसान घाट के लिए ज़मीन दे दी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तभी मैंने ये सारा डिटेल में बताया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे वीर भूमि की। तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये है आपकी राजीव गांधी का। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयंकर बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई। जो आपका मानव बम है, मानव बम का जो पहली बार जो साक्षात प्रमाण जो का देखने को मिला वो आपके यहीं पे मिला। कहाँ पे मिला? राजीव गांधी के समय जो बम विस्फोट किया गया था, मानव निर्मित बम का जो पहला उदाहरण या पहला एग्जाम्पल आपको देखने को इसी में मिला। वीरभूमि श्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, तो यह आपने याद रखना है। वीर भूमि जो है श्री राजीव गांधी की जो है समाधि स्थल है, यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाले एक बस स्टॉप पर भी है। ये क्या है? आपका एक बस स्टॉप है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। महाप्रयाण की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब भी बात आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही जो है भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, आपकी दूसरी बैठक हुई थी, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपने ये फैक्ट भी याद रखना है। बात करते हैं महाप्रयाण की, तो इनका समाधि स्थल है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये मैंने आपको बता दिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 को निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि की अगर बात की तो पटना के बांस घाट के महाप्रयाण घाट पर स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है समाधि कहाँ है? पटना के बांस घाट के महाप्रयाण घाट पर इनकी समाधि जो है पाई गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नारायण घाट की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो समाधि स्थल है नारायण घाट है। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी कम बार देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि कुछ नया जो है क्वेश्चन डाल दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको लेके चलने हैं। गुलजारी लाल नंदा भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था 15 जनवरी 1998 को। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनका जो है समाधि स्थल आपने याद रखना है। तो ये रखना है आपने नारायण घाट में। और साथ ही आप क्या याद रखेंगे कि 2 बार इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है। अगला है आपके पास जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह शांति वन में इनका जो है समाधि स्थल पाया गया है। समाधि स्थल की अगर मैं बात करूं तो यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसकी हम बात कर रहे हैं शांति वन। शक्ति स्थल की बात करते हैं तो शक्ति स्थल जो आपका समाधि स्थल है, तो ये है आपका इंदिरा गांधी जी का। और यही इंदिरा गांधी जी आप सभी को पता होगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो इनका जो है समाधि स्थल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके है शक्ति स्थल नाम से जाना जाता है। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इंदिरा गांधी भारत की लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रही एवं चौथी बार के कार्यालय में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आगे देखते हैं हम मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट का इनका जो है समाधि स्थल है और यह स्थान भारत के 6वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जो है समाधि स्थल है अभय घाट।
और इस स्थान की बात की जाए तो यह स्थान है आपकी अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अहमदाबाद आपके गुजरात में आता है। इसके अलावा जो मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बजाय अन्य दलों से थे, यानी कि कहने की बात है कि गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो आपके रहे थे ये मोरारजी देसाई थे, ये आपसे इसमें डायरेक्ट कहा गया है। भारत के सर्वोच्च स्थान भारत रत्न तथा पाकिस्तान के सर्वोच्च स्थान निशान ए पाकिस्तान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल जाए। तो बात की जा रही थी मोरारजी देसाई जो कि आपके गैर कांग्रेसी सरकार के पहले भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री भी रहे, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास समता स्थल जो कि आपके जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। और इनकी बात की जाए तो ये कौन थे, तो यह है आपके उप प्रधानमंत्री रहे। तो याद रखना है भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड आपको इतना ही काफ़ी फैक्ट है आपके लिए। आगे चलते हैं, चैत्रा भूमि इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें की भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। साथ ही जो है इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका जो है समाधि स्थल है चैत्रा भूमि, जो कि यह स्थान आपका कहाँ है, यह स्थान है आपकी मुंबई के दादर में स्थित। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, यह आप सभी को पता होगा। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें संविधान निर्माता के साथ साथ जो इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते आपके पास है एकता स्थल की बात की गई है, तो ये है आपकी ज्ञानी झील सिंह। तो ज्ञानी झील सिंह का जो समाधि स्थल है ये आपका एकता स्थल। देश के 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी झील सिंह 25 जुलाई 1982 को शपथ ली थी। उन्होंने किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। तो ये 8वें राष्ट्रपति रहे थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या प्रमुख घटना है। तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है और स्वर्ण मंदिर की बात की जाए जो इसको आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, अमृतसर में ये स्थित है। तो इनके समय में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका जो आदेश इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इसके बारे में अलग से पढ़ लेना, इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में चला था, तो ये चला था आपके ज्ञानी झील सिंह के। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी की हत्या भी इन्हीं के समय हुई थी और यह स्थल एकता स्थल भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसलिए आपने याद रखना है एकता स्थल जो है ये किसका है, ये आपका ज्ञानी झील सिंह का जो है समाधि स्थल है। अगला है आपके पास उदय भूमि। तो उदय भूमि है आपके के.आर. नारायणन। तो याद रखना के.आर. नारायणन का जो है समाधि स्थल है उदय भूमि। ये भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां इस तरह के शब्द आए कि ये फर्स्ट टाइम जो कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय को प्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका जो समाधि स्थल है आपका उदय भूमि। तो इससे एक क्वेश्चन आपका यहाँ डायरेक्ट बन गया है कि भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति कौन थे, तो ये के.आर. नारायणन थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं करम भूमि। करम भूमि इंपॉर्टेंट है आपका जो है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है आपका करम भूमि। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 56 तक रहे थे और साथ ही जो 9 अक्टूबर 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। करम भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही जो है इनका जो है समाधि स्थल भी करम भूमि ही है। बात करते हैं स्मृति स्थल की। तो स्मृति स्थल है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जो है समाधि स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जो है समाधि स्थल आपका स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और फिर आपका इसके बाद बात की जाए, इसमें एक और फैक्ट है आपका, सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री बने थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद वे 19 मार्च 1998 से 22 मई 2000 तक
जो 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को उनका जो है निधन हो गया था और राष्ट्रीय स्मृति जो स्थल है नई दिल्ली में वाजपेयी का जो है अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही जो है इनका जो है समाधि स्थल भी इसी नाम से जाना जाता है, स्मृति स्थल के नाम से। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन सभी के समाधि स्थल के बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे। हर क्वेश्चन से 3 से 4 आपके जो है फैक्ट देखने को मिले हर व्यक्ति से संबंधित। आई होप ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। अगर आपने कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सारे फैक्ट लेकर साथ चलने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।